हेलो एवरीवन। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वीडियो हमने एजुकेशन का करा रखा है जो कि सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का है और सेमेस्टर आप सभी के होने वाले हैं। इसलिए जो है मैं प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर लेके आया हूं। आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा मतलब यूनिवर्सिटी पूछती है, उन सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, समझिएगा और एक तरीका मिल जाएगा आपको एग्जाम में किस तरह से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शिक्षा शास्त्र का। यह जो है हमारा दूसरा वीडियो है सेकेंड ईयर थर्ड सेम का। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड सेम का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। हमने पहले यूनिट का वीडियो करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वेदांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने सन डिनोट नहीं किया है। ठीक है, सन डिनोट नहीं किया है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस जो रिपीटेड है, जो बहुत ज़्यादा पूछता है, उसी क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने इंक्लूड कर रखा है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं और बीए सेकेंड ईयर में है तो वो लोग जरूर देखेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए, वेदांत दर्शन। ठीक है, प्राचीन काल से आधुनिक काल, और इस पे सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो इन सभी विषय के भी हम इस पे प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर मिलेगा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विकसित समस्त भारतीय दर्शन वेदांत दर्शन सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से आधुनिक काल, किसकी बात कर रहा है? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विकसित समस्त भारतीय दर्शन, जो भी भारतीय दर्शन है, समस्त भारतीय दर्शन वेदांत दर्शन सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर पारलौकिक जगत के विधान बहुत समय तक भारतीय दर्शन पर अधिपति वेदांत दर्शन को ही मानते हैं। ठीक है, इसको अधिपति माना गया है, किसको? वेदांत को, वेदांत दर्शन को अधिपति माना गया है। ठीक है, वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत शब्द उपनिषद के लिए प्रयुक्त होता था। सर्वप्रथम किसके लिए? उपनिषद के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि उपनिषद वेद में, वेद के अंतिम भाग थे। क्या थे? अंतिम भाग थे। वेदांत का अर्थ है वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत, वेदांत का अर्थ क्या है? वेद प्लस अंत होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा जाता था। आगे चलकर उपनिषदों से जितने दर्शनों का विकास हुआ उन्हें वेदांत नाम से जाना गया है। उन्हें क्या नाम से जाना गया है? वेदांत नाम से जाना गया। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा, उसके बाद आपको थियरी भी मिल जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, सुनना हो तो सुन सकते हैं। इसीलिए हम थियरी को पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिससे आप देख सकें। ठीक है, देख सकें और समझ सकें। अगर वीडियो के 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वेदांत के बारे में क्या है। देखिए, वेदांत दर्शन का आधार, ठीक है, बदरायण कृत ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है। इसका प्रधान विषय ब्रह्म का वर्णन है। इसका क्या है? प्रधान विषय ब्रह्म का वर्णन है, जो 555 सूत्रों से निर्मित है। जो किससे है? 555 सूत्रों से क्या है? निर्मित है। अर्थ एवं परिभाषा, इसका अर्थ देखेंगे और परिभाषा देखेंगे। जीवन और ब्रह्म में क्या संबंध है? देखिए, जीवन और ब्रह्म में क्या संबंध है? वेदांत दर्शन का प्रमुख विषय प्रश्न है। प्रमुख विषय क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर प्राप्त हुए। इस प्रश्न क्या क्या हुए? बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए। इन उत्तरों की विविधता के कारण वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। क्या हुआ? विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंतर्गत अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक शंकर हैं। विशिष्टा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। ठीक है, और द्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन है? निबार्काचार्य हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? निबार्काचार्य हैं। शंकर के विचार
से जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ही है। देखिए, शंकर के विचार से जीव और ब्रह्म क्या है? एक ही है। ध्यान से देखिएगा, शंकर के विचार से जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष है। भारत एवं भारतीय दर्शनों पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं? भारत एवं भारतीय दर्शनों पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। शंकर का ब्रह्म यहूदी धर्म, यहोवा पारसी धर्म और अहुर मज्द ईसाई धर्म की गाढ़ और इस्लाम धर्म के हैं। अल्लाह की तरह निर्गुण एवं सर्वशक्तिमान है। अंतर मात्र इतना ही है कि यहोवा गाढ़ और अल्लाह केवल ब्रह्मांड के कर्ता मात्र हैं। क्या है? कर्ता मात्र हैं। जबकि वेदांत का ब्रह्म इसका कर्ता एवं उपादान दोनों कारण हैं। जगत के कर्ता के रूप में ब्रह्म को सगुण रूप देकर ईश्वर की संज्ञा की विभूषित करके शंकर ने ईश्वर एवं लोगों के हृदय को स्पर्श कर लिया है। ये क्या कर लिया है? स्पर्श कर लिया है। थोड़ी टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा। चार्ल्स एलिट के अनुसार, अब देखिए क्या कह रहा है। चार्ल्स एलिट के अनुसार शंकर का दर्शन संगीतमय पूर्णतया और गंभीरता में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, क्या रखता है? प्रमुख स्थान रखता है। दास गुप्ता के अनुसार, किसके अनुसार? दास गुप्ता के अनुसार शंकर के द्वारा प्रतिपादित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा मंडित किया गया है, जो शंकर के द्वारा क्या किया गया हो? मंडित किया गया हो। शंकर के वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर हम कह सकते हैं। देखिए, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का हम चर्चा पहले वाले वीडियो में किए थे। ठीक है, वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित मानती है, ब्रह्म से निर्मित मानती है और यह मानती है कि वह केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। और यह वस्तु जगत असत्य है। यह वस्तु जगत क्या है? असत्य है। ईश्वर को ब्रह्म का साकार रूप और आत्मा को ब्रह्म अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मनुष्य जीवन का क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति ही है, जो ज्ञान योग और प्राप्त किया जा सकता है, जो ज्ञान योग और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए वेदांत का, यहाँ पे देखिए वेदांत दर्शन के सिद्धांत, वेदांत दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांत है। कौन कौन सिद्धांत है? पहला, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना गया है। ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जगत ईश्वर सत्य नहीं है। जगत ईश्वर सत्य नहीं। क्या कह रहा है? वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना गया है। ठीक है, ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जगत ईश्वर सत्य नहीं है। जगत ईश्वर सत्य नहीं है, वेदांत के अनुसार की बात कर रहे हैं। जगत का निर्माण होता है और नाश भी होता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। जगत का हमेशा निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता है, इसलिए यह अनित्य असत्य है। परंतु शंकर जगत की व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसको माने बिना मनुष्य के अस्तित्व और उसके द्वारा ज्ञान कर्म योग और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान इनकी संभव नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति। यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। यह थर्ड सेम है। वेदांत का मूल तत्व ब्रह्म है और ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। क्या कह रहा है? वेदांत का मूल तत्व ब्रह्म है और ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। उसी के द्वारा इसमें दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते रहते हैं। दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरह एक मकड़ी अपने शरीर से निकले द्रव्य पदार्थ से श्रम पूर्वक जाल को बनाती है, ठीक है,
उसी तरह ब्रह्म इस जगत को बनाता है। जैसे एक मकड़ी है ना, मकड़ी के शरीर से निकली द्रव्य पदार्थ से वह अपनी जाल को बनाती है, उसी तरह ब्रह्म भी उसे शंकर ने माया कहा है, उसे शंकर ने माया कहा है। ब्रह्मा आदि अनंत निर्गुण और निर्विकार, लेकिन जब उसमें माया के द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वह सगुण ब्रह्म कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? सगुण ब्रह्म कहलाता है। प्रश्न अगला देखेंगे, ठीक है, प्रश्न अगला देखेंगे। देखिए पूछा है कई बार, गीता के अनुसार कर्मयोग की व्याख्या कीजिए। भगवत गीता में शैक्षिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, भगवत गीता में शैक्षिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। और श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग की विवेचना कीजिए। यह दूसरा क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, आज का ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व तरह महाभारत युद्ध श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह उपदेश दिया गया था कि वह श्रीमान भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध इसकी रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है। गीता में केवल 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। इतने दिन पहले, कितने दिन पहले? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और 5560 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, जिसमें आध्यात्मिक और धर्म संबंधी विषयों का प्रतिपादन हुआ है। गीता में क्या हुआ है? धर्म संबंधी विषयों और प्रतिपादन किया गया है, आध्यात्मिक और धर्म संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। बात करें उपनिषदों में जो अर्थ या गायत्री गीता को कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। इंडोलॉजिस्ट और शास्त्रीय हिंदू दर्शन शास्त्र के विद्वान गोराल्ड जेम्स लार्सन ने कहते हैं कि क्या कहते हैं? यदि कोई एक पाठ है जो हिंदू होने की समृद्धता को मूर्त रूप देने के करीब आता है तो वह भगवान गीता है। वह क्या है? भगवत गीता है। क्या है? भगवत गीता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आसानी से इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, समझना होगा तो समझिएगा, क्योंकि हम पढ़ दे रहे हैं और आप अच्छे से देख के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको हेल्प होगा। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अक्षर विद्या, अनाद अज्ञात ब्रह्म के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति तथा भौतिक जीवन के विषय में क्षर पूर्वक विद्या। इस प्रकार देखने से ब्रह्म विद्या ही उपनिषदों की मुख्य विद्या कही गई है। इसी पुराणिका में के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि अध्यात्म, कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। जब वो विचलित होने लगते हैं तो क्या करते हैं? उनको धर्म से और कर्म से, धर्म सच्चे ज्ञान और किससे? कर्म से क्या करते हैं? अवगत कराते हैं। क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं, मतलब उनको जानकारी देते हैं कि उन चीज़ों को यही क्या है? धर्म है, यही क्या है? कर्म है। आगे देखिए, आगे क्या है? श्री कृष्ण के इन्हीं उद्देश्यों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवत गीता की प्रत्येक अध्याय में व्यक्ति की कर्म, धर्म, उसके फल, मोह माया आदि विषयों के संबंध में व्याख्या की गई है। आदि विषयों के संबंध में क्या किया गया? व्याख्या किया गया है, जो निम्नलिखित है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। इस अध्याय को अर्जुन क्या कहते हैं? विषाद योग कहते हैं। इसमें जीवन की प्रारंभिक समस्या का समाधान करने के लिए प्रवृत्ति होने पर चर्चा की गई है। युद्ध विशाल मैदान में अर्जुन के अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया, जिससे वह उनका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया
अपने कर्तव्य के लिए जो कठिनाई उत्पन्न हुई वही अध्याय का विषय है। मतलब जैसे युद्ध से पहले क्या हो गया, उनके अंदर मन में हलचल मच गई, ठीक है, वही एक अलग द्वंद्व हो गया जिससे वह क्या हो गए, एकदम नर्वस हो गए। तब क्या करते हैं श्री कृष्ण भगवान, वह क्या करते हैं उस समय उनको धर्म कर्म और उसके ज्ञान से उनको अवगत कराते हैं, तब जाके फिर वह तैयार होते हैं। प्रश्न आगे है, अगला है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आ गया। श्रीमद् भगवत गीता के दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न, गीता के अनुसार कर्मयोग की व्याख्या कीजिए। गीता के अनुसार कर्मयोग की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट क्या चल रहा है, यूनिट सेकंड चल रहा है, ठीक है, बीए थर्ड से। महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन को उपदेश दिया गया वही श्रीमद् भगवत गीता के नामक से प्रसिद्ध है। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। गीता के रचनाकार कौन से हैं, महर्षि वेदव्यास है। यह महाभारत की भीष्म पर्व का अंग है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। आज से देखिए 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और 5560 वर्ष पहले इसका ज्ञान बोला गया था। दोनों क्वेश्चन में इंक्लूड है। गीता में कुल 18 अध्याय, 700 श्लोक, रिपीटेड लाइन है, क्या ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक धर्म संबंधी विषयों का प्रतिपादन हुआ है। उपनिषदों में जो अर्थ गायत्री गीता को कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। इंडोलॉजिस्ट और शास्त्रीय हिंदू दर्शन शास्त्र के विद्वान गोराल्ड जेम्स लार्सन कहते हैं कि यदि कोई एक पाठ है जो हिंदू होने की समृद्धता को मूर्त रूप देने के करीब आता है तो वह भगवत गीता है, ठीक है, भगवत गीता है। कौन कहता है, यहाँ पे देखिए कोई विदेशी है जो कहते हैं, कौन, जेम्स लार्सन। कौन कहते हैं, जेम्स लार्सन, ठीक है। जेम्स लार्सन क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हिंदू होने की समृद्धता को मूर्त रूप देने का करीब आता है तो वह क्या है, भगवत गीता है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अक्षर विद्या, अनादि अज्ञात ब्रह्म के विषयों में अक्षर पुरुष विद्या, ये पीछे हमने कराया है, या जीव विषय या अक्षर पुरुष विद्या, और अपरा प्रकृति भौतिक जीवन के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार देखने से ब्रह्म विद्या ही उपनिषदों का मुख्य विद्या कही जाती है, मुख्य विद्या कही गई है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है पिछला वाला। इसी पुराणिक के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, क्या, कि आध्यात्म कर्म और धर्म सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। क्या करते हैं, अध्यात्म कर्म और धर्म और ज्ञान से अवगत कराना, ठीक है। श्री कृष्ण के इन्हीं उद्देश्यों को ही भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। जो उन्होंने उपदेश दिया था वहाँ पे जब युद्ध हो रहा था तो उसी को क्या किया गया है, भगवत गीता में नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में व्यक्ति के कर्म, धर्म और उसके फल, मोह माया आदि विषय संबंध में व्याख्या की गई है, जो कि निम्नलिखित है। जो कि क्या है, निम्नलिखित है। आगे देखिए निम्नलिखित में क्या क्या दिया है। प्रथम अध्याय, पहले क्या लिखा है, इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। प्रथम अध्याय को अर्जुन क्या कहते हैं, विषाद योग कहते हैं। इसमें जीवन की प्रारंभिक समस्या का समाधान करने के लिए प्रवृत्त होने पर चर्चा की गई है। क्या की गई है, चर्चा की गई है। युद्ध के विशाल मैदान में अर्जुन के
अदर द्वंद्व उत्पन्न हो गया। अंदर मतलब क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, द्वंद्व उत्पन्न हो गया। लड़ाई के पहले जब उन्होंने सेना देखा, सैनिक देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, अपने घर के विध्वंस को देख रहे थे कि सामने नजर आ रहा था कि मेरे जो हमारा पूरा खानदान है, पूरे घर के ही लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो उनके अंदर क्या हो गया, एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया। तो द्वंद्व उत्पन्न हो गया जिससे उनका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिससे उनका क्षत्रिय स्वभाव मतलब जो लड़ने के लिए उनका स्वभाव था, जो लड़ाई के लिए उनका स्वभाव था, जो एक सैनिक को करना चाहिए था, जो अपने मतलब अपने क्षेत्र को या फिर अपने घर को बचाने के लिए करना चाहिए था, वो क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। तब क्या हुआ, लुप्त हो गया अपने कर्तव्यों के लिए जो कठिनाई उत्पन्न हुई, वही अध्याय का विषय है। वही क्या है, अध्याय का विषय है। मतलब उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उठा, वही क्या था, उनका विषय था। तो अब आज के लिए 3 क्वेश्चन हमने करा दिया है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।